Friends, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस कोर्स सीरीज़ में जो है ना हम ब्लॉग राइटिंग और कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल पब्लिशिंग इस तरह के जो है कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, कंटेंट राइटिंग किस तरह करते हैं, एसईओस की कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशंस कैसे करते हैं, उसको रैंक कैसे करवाते हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो एक प्रॉपर पेड कोर्स हम कहीं से बाई करते हैं, और वो जो चीज़ें हमें सिखाते हैं, वो चीज़ें जो हमें कवर करवाते हैं, तो हम वो सारी चीज़ें इसी एक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम कवर करने जा रहे हैं। तो आपने जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है और इसको कंप्लीट देखना है। इसको देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना जो है ना खुद का पर्सनल देखें, कोई भी बंदा है, जॉब होल्डर है, कोई भी इंसान है, उसको आज जो है ना साइड इनकम की ज़रूरत है। लाइक अगर वो जॉब भी कर रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई साइड इनकम होनी चाहिए, ठीक है, फिर वो जाके कुछ अच्छा सरवाइव कर सकता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट कर लेते हैं, कंटेंट राइटिंग सीख के ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी ये गूगल से इनकम बहुत अच्छी जनरेट होती रहेगी। ये एक साइड इनकम है, आपको इतना वर्किंग नहीं करना पड़ता। स्टार्ट में है कि कुछ जो है ना आर्टिकल्स लिखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उसके अलावा जो है ना आपकी जब इनकम स्टार्ट हो जाती है, गूगल एडसेंस से आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, फिर आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ता। फिर आप वही इनकम जो है ना बहुत अच्छी इनकम भी बना सकते हैं, और बना भी रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इनकम बना रहे हैं। तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जो फीमेल्स ऐसी हैं जो जॉब होल्डर्स हैं, या जॉब होल्डर्स नहीं हैं, घर में होती हैं, फ्री होती हैं, या जैसे मैरिड वुमेन्स फीमेल्स हैं, वो उनके लिए भी बेस्ट है। अपने बच्चों को टाइम देते हैं, घर में टाइम देना। उसके बाद उनको आज फिनेंशियल फ्रीडम करने के लिए, या जो है ना अगर हम बात करें कि उनकी कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए, साइड इनकम होनी चाहिए, तो वो ये बहुत काम इजीली कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है ना, फिर भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैं इस पूरी सीरीज़ में जो है ना प्रॉपर अच्छे से गाइड करूँगा आपको कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं भी होगी ना, फिर भी आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं इसको। तो मैं आपने बस इसको फॉलो करना है। ये ऑलमोस्ट 15-20 लेक्चर्स होंगे इसके टोटल। तो आपने हर लेक्चर को फॉलो करना है, हर लेक्चर्स के ऊपर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपने इसको डिटेल से ही देखना है और डिटेल से फॉलो करना है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की समझ आ जाए। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे देख लेंगे कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। कि अगर हमने कहीं से कीवर्ड्स देखनी है, रिसर्च करनी है, ट्रेंड्स देखने हैं, तो हम किस तरह हम इसके ऊपर काम करके वो कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं ना यूएस मार्केट में या यूके मार्केट में काम करना चाहता हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं है कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किस तरह पता लगेगा कि मैं किस तरह जाके कौन-सी मार्केट के ऊपर कौन-सी टाइप के आर्टिकल्स लिखूँ और किस तरह से उसके ऊपर काम स्टार्ट करूँ। तो पहले तो आपने ये है कि निच सेलेक्ट करनी है। नंबर 1 आपने निच सेलेक्ट करनी है। निच सेलेक्ट करने के बाद फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, कि आपने जो है ना जो निच फाइंड की है उससे रिलेटेड आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। जब आपके पास निच भी सिलेक्ट हो गई, कीवर्ड्स भी फाइंड हो गए, फिर आपने अपने कंपैटिटर को फाइंड करना है, ठीक है। जब आपके पास कंपैटिटर होंगे, फिर आप उनके कंटेंट से आइडियाज़ भी ले सकते हैं कि लाइक वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और वो किस तरह से रैंकिंग में जा रहे हैं, उन्होंने किस टाइप के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और कैसे लिखे हुए हैं। आपने उनको कॉपी नहीं करना, आपने जस्ट आइडिया लेना है उनसे कि एक्चुअली में वो वर्क किस तरह कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है उस कंटेंट के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला स्टेप, क्या है कि निश फाइंड करना, फिर कंपेटिटर फाइंड करना। कंपेटिटर भी अब आपने टॉप 5 फाइंड करने हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे जाके वीडियोस में, हर वीडियोस के ऊपर स्पेसिफिक मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, जिसके ऊपर डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि निच कैसे फाइंड करते हैं, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, कंपेटिटर कैसे फाइंड करने हैं, और टॉप 5 कंपेटिटर्स को कैसे हाईलाइट करना है, उनके वर्ड्स को कैसे काउंट करना है, उनके जो है ना एवरेज वर्ड्स कैलकुलेटर्स कैसे करनी है। लाइक हमने आर्टिकल एक कितने वर्ड्स का लिखना है, ठीक है। तो ये आपने कॉम्पिटिटर से आइडिया लेना है कि उन्होंने कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है और आपको कितना लिखना चाहिए।
क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे उसके कंटेंट से टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करेंगे कि हमने जो बनाना है वो टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से, हमने कौन कौन सी चीज़ों को मेंशन करना है, कौन सी नहीं करनी, कौन सी चीज़ों को राइट करना है, कौन सी चीज़ों को राइट नहीं करना। तो आज के जो इस लेक्चर वीडियोस में जो है ना हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस करेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट भी फिर आ जाएगा हमारे पास, फिर हमने आगे करना है उस कंटेंट को, लाइक टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हमने हेडिंग्स बना ली। लेट्स सपोज कि हमने 10-15 हेडिंग्स बना ली हैं कि हमने इस हेडिंग्स के मुताबिक हमने कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट आपने नहीं राइट करना, कंटेंट आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाना है। लाइक एक हेडिंग पकड़ी, उसको उस के रिलेटेड जो है ना आपने कंटेंट जनरेट करवा लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेडिंग को लेना है, उसके अगेंस्ट फिर आपने नेक्स्ट जो है ना उसके रिलेटेड कंटेंट को जनरेट करवा लेना है। जब ये स्टेप बाय स्टेप आपने सारे कंटेंट को एक दफ़ा जनरेट करवा लेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर ब्लॉग लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हम उसका प्लेजरिज्म चेक करेंगे, क्योंकि गूगल इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता कि हमारी जो कंटेंट है वो किसी का कॉपी पेस्ट हो या एआई बेस्ड चैट जीपीटी से जनरेटेड कंटेंट हो। तो इस तरह से वो एक ह्यूमन लैंग्वेजेस में नहीं होता, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता कि वो उसको क्यों ह्यूमन जो है ना इजीली अंडरस्टैंड कर सके जो हम चैट जीपीटी से जनरेट करवाते हैं। तो फिर हमने उसको उस हिसाब से रीडेबल बनाना है कि ताकि कोई भी यूज़र, नॉर्मल यूज़र आए उसको समझ आ जाए, वर्डिंग समझ आ जाए, उस सिंटैक्स का मीनिंग समझ आ जाए। ठीक है। तो फिर हमने इस टाइप का आर्टिकल्स बनाना है। फिर हमने उस प्लेजरिज्म को रिमूव करने के लिए हमने जो है ना 2-3 स्टेप्स हैं जो हम इस टाइप की वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम प्लेजरिज्म को रिमूव करेंगे, और डिफरेंट टूल्स की मदद से, विदाउट टूल्स की मदद से, अगर आपके पास टूल्स नहीं है उसकी मदद से भी आपने कैसे कंटेंट को जो है ना आपने रिमूव करवा सकते हैं, प्लेजरिज्म को रिमूव करवा सकते हैं, तो वो भी आपको इसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जब आपके पास कंटेंट सारा प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा फिर हमने क्या करना है, उस कंटेंट को हमने करना है वेबसाइट में पब्लिश। वेबसाइट में पब्लिश करेंगे उस कंटेंट को। वेबसाइट में पब्लिश से मुराद यह है कि हमने डायरेक्ट जाके पब्लिश नहीं कर देना, हमने वहाँ पे क्या करना है, उसको पोस्ट क्रिएट करनी है, पोस्ट के अंदर आर्टिकल्स को राइट करना है, वही सेम पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने कुछ प्लगइन्स होते हैं एसईओ के लिए, योस्ट एसईओ हो गया, रैंक मैथ हो गया, कुछ प्लगइन्स हैं तो उनमें से जो हमें प्रेफरेबल लगेगा हम वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उससे हमने ऑन पेज एसईओ करना सीखनी है कि आर्टिकल्स की ऑन पेज एसईओ किस तरह करते हैं। फिर हमने वो ऑन पेज एसईओ करनी है उसकी पेज की कंप्लीट। ऑन पेज एसईओ करने के बाद फिर हमने क्या करना है, उसमें कुछ इमेजेस वगैरह देखनी है कि हमने, हमारे कंपेटिटर ने कौन सी इमेजेस लगाई हुई हैं इस वेबसाइट्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर। तो उनसे आइडिया लेके हमने कुछ इमेजेस वगैरह लगानी है। इमेजेस लगाने के बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, हमने उसमें से जो है ना इमेजेस को जो हम राइट करेंगे, इमेजेस हमने लगा दी हैं, उन इमेजेस को हमने कन्वर्ट्स करके लगाना है वेब पे फॉर्म में। वो हम फर्दर, ये डिटेल्स हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि इस कोर्स सीरीज़ में हम करेंगे क्या। ये बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वन बाय वन चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है, वन बाय चीज़ों को कवर करते जाएंगे। जब हमारे पास इमेजेस भी लग गई, ऑन पेज एसईओ हो गया, कंटेंट हमने राइट कर लिया, पोस्ट बना के प्लेजरिज्म रिमूव है, टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है, हमने सारी चीज़ों को करने के बाद फिर हम, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। मैं आपको कैनवा से पोस्ट डिज़ाइन करना भी बताऊंगा कि कैनवा के ऊपर हम पोस्ट जो हम बनाने जा रहे हैं उसके हमने एक थंबनेल बनाना होता है। तो थंबनेल हम किस तरह से बनाएंगे वो बनाना भी मैं आपको कैनवा के ऊपर सिखा दूंगा कि कैनवा के ऊपर हम वो किस तरह से बनाते हैं, ताकि वो भी क्रिएट करके आप उसके ऊपर अपनी थंबनेल लगा सकें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक प्लगइन है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जिसके ज़रिए जो है ना हमने ऑडियो क्लिप्स लगानी होती है। लाइक वो एआई बेस होती है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती है कि आपका जो कंटेंट लिखा होगा ना उस कंटेंट को ऑडियो एबल में कन्वर्ट करके एक ऑडियो क्लिप जनरेट करवा के वो आपकी पोस्ट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर वो
लगा देंगे, ठीक है? ताकि कोई भी यूज़र्स आए ना उसको इन एक अच्छा इम्पैक्ट जाए कि वो अगर कोई रीड नहीं कर सकता, सुनना चाहता है, बिज़ी है, तो वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आर्टिकल्स को वो सुन भी सकेगा, ठीक है? हमने इस तरह से आर्टिकल्स को बनाना है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट हम जनरेट करेंगे, वहाँ पे ब्लॉग के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट राइट करना है। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर हमने देखना है कि कोई और मिस्टेक्स तो नहीं रह गई हमारी आर्टिकल्स के अंदर। जितनी ये सारी चीज़ें हमने स्टेप्स कवर किए हैं, सारी चीज़ें करने के बाद फाइनल में ये है कि हमने उस आर्टिकल्स को ओवरव्यू करना है। और फिर देखना है कि उसमें कोई प्लेजरिज्म तो नहीं आ रहा, कोई ग्रामर्स की मिस्टेक्स तो नहीं आ रही, कोई इस तरह से कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। अगर आ रहे होंगे तो फिर हमने उनको हाइलाइट करना है, उनको रिमूव करना है, करने के बाद फाइनली उस कंटेंट को, उस आर्टिकल्स को, उसको पब्लिश कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उस आर्टिकल्स को आप सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करें। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट पेड एनी मार्केटिंग से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से लेके आ सकते हैं और कहाँ पे किस तरह की पोस्ट को क्रिएट करेंगे, किस तरह से पब्लिश करना है, ताकि आपको ऑर्गेनिक ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाए, आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। जितनी ज़्यादा आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी फिर उस हिसाब से इनकम भी आपको जनरेट होगी। उम्मीद है आपको ओवरव्यू जो है ना इस कोर्स सीरीज़ का आपको समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने आगे कंटेंट जनरेट करवाना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने सारी की सारी वीडियोस देखनी है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो भी करना है। फिर आप जाके कंप्लीट इस सीरीज़ को आप सीख सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम जो है ना निच सिलेक्शन की चीज़ों को समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।